हाय गाइस, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, कह रहा है 5768 प्लस 7865 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कोई भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं इकाई, और ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हज़ार। तो हमें इकाई का अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, और इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। बीच में क्या लगा है, प्लस है। तो इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 8 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 5, तो इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना आएगा, 13। इकाई का अंक 13 में क्या है, 3। इकाई में 13 का अंक क्या है, 3। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। क्या बताएंगे, इकाई जो अंक आएगा, इकाई अंक वो क्या बताएंगे, 3 बताएंगे इसका। ये बात समझ गए ना। जैसे अगर यहाँ प्लस होगा तो हम दोनों को प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो दोनों को माइनस करेंगे, अगर यहाँ इंटू होगा तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे, अगर यहाँ डिवाइड होगा तो भाग देंगे। ये बात समझ गए। अब जैसे नीचे लिखा है, ये संख्या, एक संख्या ये लिखी है और एक संख्या ये लिखी है, बीच में लगा क्या है, गुणा, और में इकाई का अंक बताना है। तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, हमें इकाई के अंक से। इसमें इकाई का अंक कितना है, 9, और इसमें इकाई का अंक कितना है, आप कहेंगे 3 है। बीच में किसका निशान लगा है, गुणे का निशान लगा है। तो 9 गुणे कितना लिखेंगे, 3, और 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और 27 में इकाई अंक क्या होगा, 7, और दहाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7। तो इसका आंसर क्या बताएंगे, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो कितना बताएंगे, 7। ये बात समझ में आ रही ना। अब जैसे नीचे देखेंगे, एक नंबर ये है और दूसरा ये है, इसमें 3 नंबर दिए हैं, इसमें इकाई का अंक क्या बताना है। तो हमें इकाई का अंक बताना है तो सिर्फ हम इकाई का ही अंक लेंगे। इसका इकाई का अंक है 2, और इसका इकाई का अंक है 9, और इसका इकाई का अंक क्या है, 5। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। ये 2 और प्लस कितना है, 9, और फिर माइनस लगा है, और इसका इकाई का अंक क्या है, 5। तो 9 और 2 जोड़ देंगे, ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। और 11 में 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। 11 में 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसका इकाई अंक क्या बताएंगे, इसका इकाई अंक बताएंगे 6। कितना बताएंगे, 6। इसका ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए। मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 2 11, और 11 में कितना घटा देंगे, 5, तो कितना बचेगा, 6। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। ये बात समझ गए, समझ गए ना। अगर प्लस है तो हम जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा दिया। तो इसका इकाई के अंकों से ही हमको मतलब होगा। तो इसका इकाई अंक 2 था, इसका इकाई अंक 9 था, और इसका इकाई अंक 5 था। इन दोनों के बीच में प्लस लगा था तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर माइनस लगा है, हमने माइनस कर दिया, और इसको क्या कर देंगे, घटा दिया। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो इसका इकाई अंक कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। समझ गए ना। अब देखो नीचे जैसे है, कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 55 में इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो यहाँ देखो क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो बताओ, 1 का गुणा पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब जो आए उसका गुणा फिर आगे वाले नंबर से हम करेंगे। तो 2 का गुणा अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का गुणा अब इस 3 से करेंगे तो ये कितना आया, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इस 6 का गुणा अब किससे, आगे वाले नंबर से करेंगे। कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। अब देखो हमें 24 का गुणा अब नहीं करना है, अब हमें किसका गुणा करना होगा, अब हमें इकाई का अंक करना है, मतलब 4 का गुणा करना होगा। किसका गुणा करेंगे, 4 का। तो 4 के आगे डॉट डॉट लगा, इसका मतलब एक नंबर इसके आगे 5 आया होगा, फिर इसके आगे 6 आया होगा, ऐसे आए होंगे। तो अब इस 4 का गुणा हम किस में करेंगे, इस 5 में करेंगे। तो 4 पंचे 20,
कितना आया 20। तो अब 20 को हम नहीं लेंगे, इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई क्या होगा 0 कहेंगे, दहाई क्या है 2 है। तो हमें इकाई का अंक बताना है, तो हमें इकाई वाले अंक को सिर्फ लेते जाएंगे और बाकी नंबरों को छोड़ते जाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है। अब इसके आगे वाले नंबर में गुणा करेंगे, मतलब जैसे यहाँ 5 आया है तो आगे 6 आया होगा, फिर 7 आया होगा, फिर 8 आया होगा, इसी तरीके आगे नंबर आए होंगे। अब बताओ जब 0 का गुणा आगे 6 नंबर आए, 6 आया होगा, तो अगर 0 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। मतलब 0 का गुणा चाहे जिस संख्या में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका हम क्या आंसर बताएंगे, जो इसका गुणा करेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ इकाई अंक क्या बताएंगे, इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ 0। इसका आंसर क्या होगा 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। मतलब हमें गुणा आपस में इनका सबका गुणा किया, 2 1 के 2, फिर इसका इसमें किया 6 आया, फिर 6 का 4 में किया 24 आया। हमें 24 नहीं लेना, हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। मतलब 4 लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे 20। अब 0 मिल गया, तो 0 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे, चाहे जिस संख्या में करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये बात समझ गए ना, समझ गए। नीचे जैसे फिर से देखेंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 डॉट डॉट करके लिखा है 89 में यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो देखो यहाँ पर दो इकाई और दहाई 2 नंबर हैं, तो हमें सिर्फ किसका मतलब है, किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, आप कहेंगे 1 है। इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है। इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है। इसमें इकाई का अंक कितना है 4 है, और इसमें 5 है, और इसी तरीके इसमें जाओगे तो ये 6 है। तो हमें सिर्फ इनका क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच में क्या लगा है, गुणा लगा है। तो हम इसको लिखेंगे 1 गुणे 2। कितना लिखेंगे 1 गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 4, फिर गुणे 5, फिर इसी तरीके डॉट डॉट ऐसे करके चले जाएंगे। और इसका यूडी कितना है 9, तो लास्ट में 9 कर देंगे। तो देखो 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा 2 कहेंगे, फिर जो आए उसका गुणा आगे वाले नंबर में करेंगे। 2 का गुणा किस में 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 का गुणा कहाँ करेंगे 4 में, 6 को 24 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक ही लेना है, यूडी लेना है, तो यूडी कितना आ गया 4। 4 में फिर किसका गुणा करेंगे 5, तो 4 पंचे 20। अब बताओ फिर 0 मिल गया। अब 0 का गुणा आगे वाली संख्याओं में करेंगे, तो 0 का गुणा चाहे जिस संख्या में करेंगे, आंसर क्या बताएंगे, 0 का गुणा चाहे 5 में करो, चाहे 6 में करो, चाहे 7 में करो, चाहे 8 में करो, चाहे जिस संख्या में करो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 का गुणा चाहे जिस संख्या में करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो जो इसका इकाई अंक होगा वो इकाई अंक क्या बताएंगे 0। इसका इकाई अंक क्या होगा 0। इकाई अंक क्या बताएंगे, इकाई अंक जो आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। ये बात समझ गए ना, समझ गए। तो अब देखो इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिएगा, इसको समझेंगे, इसका पहले कंसेप्ट समझिएगा। अगर थोड़ा और इसको आसान बनाना है तो ये चीज़ें याद रखना। मैं यहाँ थोड़ा साइड में बता दे रहा, इस सवाल को साइड में बता दे रहा। देखो अगर ये संख्याएं आए 0 1 5 और 6, इनका क्या पूछे इकाई अंक, क्या पूछे का इकाई अंक। अगर ये 4 संख्याएं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उनका जो इकाई अंक होगा यही होगा। मतलब 0 का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, 1 का इकाई अंक 1 होगा, और 5 का इकाई अंक 5 होगा, और 6 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। मतलब 0 1 5 और 6 का यूडी कभी चेंज नहीं होता है, इनका यूडी कभी चेंज नहीं होता है। जो संख्या, जैसे अभी एग्जाम्पल करा रहा मैं, ये बात समझ में आई ना। जैसे मैं यहाँ एक सवाल दे दूँ, एक यहाँ मैं सवाल देता रहा, यहाँ मैं कह दूँ 2 8 5 की पावर मैं यहाँ कितनी भी घात दे दूँ, यहाँ 403 दे दिया। कितना दे दिया 403। अब इसमें मैं इकाई का अंक आपसे पूछूं, क्या पूछूं इकाई का अंक, तो आप सीधा देखोगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 है। और 5 का यूडी कभी चेंज नहीं होता। अभी ये देखो बताया कि 5 की पावर चाहे जितना हो तो उसका आंसर भी, उसका इकाई अंक क्या आएगा 5। अभी बताया ना कि 5 का यूडी कभी नहीं चेंज होता है। चाहे मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे दूसरा मैं कह दूँ कि यहाँ मैं एक ले रहा 8 3 8 5
6 की होल पावर में दे रहा 2001। अब इसमें इकाई अंक पूछूं तो आप देखेंगे कि सर इसका इकाई अंक जो है 6, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक इन नंबरों में से है 0, 1, 5, 6, तो उनका यूडी कभी चेंज नहीं होता है। तो इस 6 का यूडी कभी चेंज नहीं होगा, और इसका बिना हल करे क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। ये बात समझ में आ गई ना। चलिएगा, अब एक कंसेप्ट ये रहा। अब दूसरा कंसेप्ट समझना कि यदि किसी संख्या की पावर में दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को पावर में लिख करके दिया हुआ है और उसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, जो पावर होगा उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, उस पावर में हम 4 का भाग दे देंगे। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि 4 का ही भाग सर क्यों देते हैं, तो 4 का भाग हम इसलिए देते हैं, देखिएगा यहाँ ये बता दे रहा कि जैसे हम मान लो 2 की पावर कोई करते हैं कि 2 की पावर 1, तो आप कहते हैं 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो आप कहेंगे 4 आएगा, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो आप कहेंगे 8 आएगा, और 2 की पावर अगर हम 4 कर दें तो आप कहेंगे 16 आएगा, फिर 2 की पावर 5 कर देंगे तो आप कहेंगे 32 आएगा, 2 की पावर 6 कर देंगे तो आप कहेंगे 64 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 7 कर देंगे तो आप कहेंगे 128 आ जाएगा, अगर 2 की पावर 8 कर देंगे तो आप कहेंगे 256 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, इसमें से देखो ये जो 4 अंक हैं ये, और फिर ये एक अगला नंबर ये सीरीज बन रहा है, मतलब 2, 4, 8, 6 इकाई अंक आ रहा है, 2, 4, 8, 6। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यही बनेगा 2, 4, 8, 6 बनेगा ना। तो इनमें हो क्या रहा है, हमने इतना देखा, यहाँ देख रहे हैं कि जो इकाई अंक आ रहा है ये 4 अंकों बाद फिर से रिपीट होने लगता है। देखो पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, मतलब ये 4 अंकों बाद ये अंक पुनः रिपीट होते हैं। इसीलिए हम इसकी पावर में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो अब इसमें हमें 4 का भाग देना है। अब हमें पावर में 4 की भाग देना है, किसमें पावर क्या है इसका 5 है। अब 5 में आप कितने का भाग देंगे, 4 का। 5 में आप कितने का भाग देंगे, 4 का भाग किस में देंगे, 5 में। तो जो शेष बचेगा, 4 का भाग दिया, एक बार जाएगा, 4 1 के 4, शेष क्या बचा 1। तो जो शेष बचे उसी को पावर में क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, उसी को पावर में क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। अब हमें लिखेंगे इसका 3 की पावर, शेष क्या बच रहा है 1, तो इसको 1 कर देंगे। समझ गए ना, मतलब जो पावर होगा उसमें हमें पहले 4 का भाग देना होगा। जब 4 का भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उसी को उसकी पावर में क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। और 3 की पावर 1 का मतलब 3 का एक बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। क्या बताएंगे, इकाई अंक जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। इसका ये सही हो जाएगा। ये समझ गए ना। अब जैसे इसमें देखना है, हमने कहा कि अगर किसी संख्या की पावर में कोई संख्या लिखी है और उसमें इकाई अंक पूछा जाता है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 का हम 127 लिखा है, इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। ये बात समझ गए। 4 का भाग देंगे। देखो 4 का नियम क्या कहता है कि उसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिएगा। तो मतलब हमें पूरे 127 में भाग न दे करके हमें सिर्फ किस में भाग देना है, 27 में भाग देना है। किस में देना है, 27 में। तो 4 का भाग 27 में दोगे तो आप कहेंगे सर 4 का भाग अगर हम 27 में दे रहे हैं तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितना शेष बच रहा है, 3। तो जो ये शेष बच रहा है 3, इसको इसकी पावर क्या कर देना, इसी में चढ़ा देना है। तो ये 3 की पावर, अब इसका जब भाग दिया तो शेष कितना मिला, 3। तो यहाँ 3 चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, 3। और इस 3 की पावर 3 का मतलब है 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3। देखो 3 3 का 9, कितना है 9, और 9 3 का कितना हो जाएगा, 27। 9 3 का कितना हो जाएगा, 27। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना बताएंगे, इकाई अंक 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना समझ में। अब देखना नहीं आया तो फिर अगले इसमें समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा है 139 की पावर 540 में इकाई अंक बताना है। तो हमने क्या कहा कि सर्वप्रथम जो पावर लिखा है उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो इसमें 4 का हम भाग दे देंगे। 139 की पावर जो 540 लिखा है, इस 540 में हम 4 का भाग देंगे।
कितने का भाग देंगे? 4 का। तो 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग अगर दे रहे हैं तो देखो मैंने कहा कि 4 का नियम यही होता है कि लास्ट के 2 अंकों में इसका भाग देना है। तो हमें 5 से कोई मतलब नहीं होगा, 4 का भाग 40 में देंगे। तो आप कहेंगे अगर सर 4 का भाग 40 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचेगा? 4 का भाग आप किस में देंगे? 40 में। तो ये देखो 4 1 के 4, शेष क्या बच रहा है? 0। शेष क्या बच रहा है? ये जो शेष बच रहा है वो 0 बच रहा है। तो अगर शेषफल 0 बचे, अगर 4 का भाग देने के बाद शेषफल 0 बचे तो उसको हम 0 ना करके उसकी घात क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। उसकी घात क्या बता देंगे? 4 बता देंगे। ये बात समझ में आई? आई ना समझ में? अब देखो ये बात समझ में आई? तो इसको हम 9 की पावर क्या लिखेंगे? इकाई अंक ही बताना है। 9 की पावर क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। समझ गए? अगर शेष 0 बचे तो हम 0 ना करके घात क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। अब वो भी किसकी? जो इकाई अंक है। इकाई अंक यहाँ क्या है? 9 है। इकाई अंक क्या है? 9 है। तो 9 की पावर हम कितना कहेंगे? 4 कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि 9 का गुणा कितनी बार है? 4 बार है। 9 का गुणा कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 और 4। ये बात समझ गए? अब देखो 9 का गुणा 9 में करोगे तो कहेंगे 81 आएगा। 81 में हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है 1 का, और 1 का गुणा फिर 9 में करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा फिर 9 में करेंगे तो कहेंगे 81 आ जाएगा। तो बताओ इकाई अंक में क्या मिला? 1 मिला। तो इसका जो इकाई अंक आएगा, इसका जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात समझ में आई? समझ में आई ना? अब देखो एक थोड़ा सा यहाँ और मैं कंसेप्ट दिए दे रहा कि एक होता है 4 का नियम, 4 का नियम, और एक होता है 9 का नियम, 9 का नियम। देखो 4 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 4 आता है, अगर 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। आ जाएगा ना? अगर हम इसी तरीके 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं 81 आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे 729 आ जाएगा। ये बात समझ गए? समझ गए ना? तो यहाँ देखो अगर इसकी विषम घात है तो इकाई अंक 4 होगा, अगर इसकी सम घात है तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसी तरीके देखो अगर इसकी विषम घात है तो इकाई अंक कितना है? 9 है। अगर इसकी सम घात है तो इकाई अंक कितना है? 1 है। अब जैसे यहाँ देखो 9 की पावर सम घात था, मैंने कहा अगर सम घात है तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। आया है ना 1? समझ गए ना? अब नीचे वाला इसी तरीके देखना, मैंने कहा इकाई अंक, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? इसमें पावर में जितनी वो पावर है उनमें 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। इन सभी में 4 का भाग दिया तो 4 का जब भाग देंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, 2 अंकों में भाग देना है। 4 सत्ते 28, तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा ना? 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा? 30 से 28 घटा देंगे तो 2। तो इस 8 की पावर आप लिखेंगे 2, बीच में प्लस लिखा है प्लस लगा देंगे। अब देखो इसका करेंगे 4 पंचे 20, मैंने कहा कट जाएगा। और एक शार्ट ट्रिक मैंने ये भी बता दिया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका यूडी भी क्या होगा? 5 होगा। अभी बताया ना कि अगर 0 बताया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 संख्याएं हैं अगर किसी इकाई अंक में तो उनका यूडी भी क्या होगा? सेम वही संख्या होगी। अब प्लस, अब देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो इससे कोई मतलब ना, 4 8 32, तो यहाँ शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। और 0 बचे तो मैंने कहा शेष फिर क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। शेष क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। ये बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? देखो जैसे एक बता दे रहा, 4 का भाग हमने 132 में दिया तो 4 का भाग देंगे 4 तिहाई 12, 1 फिर 2 डाल लेंगे, फिर 4 तिहाई 12। अब देखो शेष क्या बच रहा है? जो शेष बच रहा है वो 0 बच रहा है। मैंने कहा अगर शेष 0 बचे तो हमें जो पावर में 0 नहीं चढ़ाना, अगर शेष 0 बच रहा है तो हमें पावर में 4 चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है? 4। तो हमने 4 चढ़ा दिया। अब देखो 8 का मतलब है कि 8 का गुणा 2 बार होगा, 8 गुणे 8 प्लस 5 है। अब प्लस यहाँ 7 का पावर है कितना? 4, मतलब 7 का गुणा 4 बार, 7 का गुणा 4 बार। तो देखो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4, तो हमने लिख लिया 4, बीच में प्लस है प्लस रख दिया। यहाँ क्या है? 5 है, 5 कर दिया प्लस। देखो इसका करोगे 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा। हमें इकाई अंक से मतलब है 9 आ गया। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 सत्ते 63,
9 सते 63, इकाई अंक क्या आ गया 3। फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे साथ में, तो 3 सते 21, कितना आ जाएगा 21। और इकाई अंक यहाँ कितना हो गया 1, इकाई अंक क्या होगा 1। अब इन सबको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 1 6, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक देखो 4 और इनको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 1 10, कितना आ जाएगा इनका 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा। 4 और 5 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 10 में इकाई अंक आप क्या बताएंगे, इकाई अंक क्या बताएंगे 0, क्या बताएंगे 0। तो इकाई अंक इसका क्या बताएंगे 0, इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ये बात समझ में आई ना समझ में। अब देखो जैसे और भी एक देख लीजिएगा, जैसे इसमें हमें बताना है कि में इकाई अंक क्या होगा। तो बताओ, मैंने कहा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसमें इकाई अंक पूछा जाता है, तो उसका बताए कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 2 1 और 5, 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएं हैं, तो उनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है, उनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। अगर लास्ट में 0 हो तो उसका इकाई अंक 0 बताएंगे, अगर लास्ट में इकाई अंक 1 हो तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका भी इकाई अंक 5 आएगा, अगर 6 है तो 6 आएगा। तो देखो यहाँ 5 है, अब 5 की पावर चाहे हम जितनी बार करें, उसका इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा 5। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना बताएंगे, इकाई अंक 5 ही बताएंगे। इकाई अंक कितना बताएंगे 5, कितना बताएंगे 5। ये बात समझ में आई। अगर हम कोई भी संख्या लिख दें, यहाँ 6 की पावर यहाँ कर दें 848 की पावर 32, तो इकाई अंक अगर 6 है तो 6 का यूडी कभी चेंज नहीं होगा, उसका आंसर भी 6 बताएंगे। समझ गए। अगर यहाँ हम लिख दें 31 की पावर कुछ भी लिख दें, यहाँ लिख दें हम 504, तो उसका यूडी अगर 1 है इकाई का अंक, तो हम इसका आंसर भी क्या बताएंगे, इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा 1 आएगा। समझ गए ना, ये बात समझ में आई ना दोस्त। आज फ़िलहाल वीडियो इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।